हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में। लो सेल्फ एस्टीम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोगों में देखा गया है। एक सर्वे में लो सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज, अगर उसके ऊपर सही तरह से काम किया जाए तो आदमी अनबिलीवेबल अचीवमेंट कर सकता है, अनबिलीवेबल सक्सेस को पा सकता है। आज वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी लो सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करें, शानदार सेल्फ एस्टीम को कैसे बनाए। दिस इज चितेश गढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है तो लो सेल्फ एस्टीम का देखा गया है। लोग अपने ही वैल्यू अपने ही सामने कर नहीं पाते हैं, ये होता है लो सेल्फ एस्टीम। लोगों के मन में अपने विषय में कुछ गलत मान्यता बन गई है, गलत धारणा बन गई है। इनकी वजह से वो खुद को अनवर्दी महसूस करते हैं, खुद को वो लायक ही नहीं समझते कि वो कुछ पा सकते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है कि जब ब्रॉन एंड ब्रॉट अप होता है, किसी का भी जब ग्रो होता है तो 7-8 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर अंदर ही बहुत सारी चीजों को इंटरनली फीडिंग जाने अनजाने में हो जाता है। वो फैमिली के द्वारा होता है, वो फ्रेंड्स के द्वारा होता है, वो सोसाइटी के द्वारा होता है, कभी कभी सेल्फ के द्वारा भी होता है। सेल्फ के द्वारा यानी खुद के बारे में खुद की राय। मान लो किसी का हाइट नहीं है तो वो एक अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या तो अनवर्दी महसूस कर रहा है, या तो उसको लग रहा है कि मेरी हाइट नहीं है तो मेरी ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हर कोई अलग अलग अपने आप में यूनिक है, लेकिन वो उनकी वजह से वो अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको लो कर देता है। किसी को रंग के वजह से, किसी को अपना बॉडी के हिसाब से, अलग अलग वजह से। फिर कभी कभी क्या हुआ है कि कोई भी बंदा कंटिन्यू अपने लाइफ में बार बार फेलियर हुआ है, तो बार बार जो हुआ फेलियर है उनको अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ देता है, और उनके आइडेंटिटी के साथ जोड़ने की वजह से वो अपने आप की अपनी जो एस्टीम है वो लो कर देता है। फिर कभी कभी कोई विक्टिम बना है, कभी कभी पास्ट में उनके लाइफ में ऐसी घटना हुई है जहां पे उनके ऊपर कोई ना कोई चीजें गलत हुई है, उसकी इंपैक्ट और सालों तक अपने साथ कैरी करके चलता है। तो वहां से ये सारी चीजों से लो सेल्फ एस्टीम है वो अपने माइंड के अंदर एक परमानेंट स्टेट बना देता है, जिसकी वजह से आदमी अपने आप को अनवर्दी महसूस करता है। दोस्तों, ऐसा होता क्यों होगा? वो तो हमने देखा। ऐसा क्या बोले, किसकी भी सेल्फ एस्टीम लो है वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करता है, वो हमेशा कोई डिसीजन लेने में कंफर्टेबल नहीं रहता, वो डिसीजन नहीं ले पाता, उनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। वो कभी जीवन में कुछ भी करना चाहता है, कर नहीं पाता है। कभी कभी तो देखा गया है कि वो एक सक्सेस पाया हुआ है लेकिन फिर भी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ उनकी सेल्फ इमेज है, वो सेल्फ एस्टीम है वो लो है। सवाल है इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करें, इसके ऊपर क्या करें जो सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया जाए? पहली बात, एक नोटबुक लेके, एक डायरी लेके एक दिन बैठ जाइए और अपने जीवन में पास्ट के अचीवमेंट को लिखना चालू करें। हमारे जीवन में अनगिनत ऐसे इवेंट्स आए हैं, वो इवेंट्स में हमने सक्सेस पाया है, हमने कुछ तो बेहतरीन किया था जब हमें रिकॉग्नाइजेशन मिला था, हमें लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था, अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज किया था। कभी क्लास में, कभी स्कूल में किया था, कभी सोसाइटी में किया था, कभी अपना सोशल गैदरिंग में कहीं ना कहीं कोई चीजें हमने की थी। को अलग अलग अचीवमेंट छोटा बड़ा नहीं होता, अचीवमेंट होता है। और जब आप कोई भी अचीवमेंट को याद करते हैं, हमेशा आप अपने आप को एक सेल्फ एस्टीम वाली इमेज में पाते हैं। तो आप कोशिश करिए, एक डायरी लेके, एक नोटबुक लेके, पेन और पेपर लेके लिखने बैठ जाए। हमारे जीवन में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे बने हैं। वो हो सकता है हमने पहली बार कोई कार चलाना सीखा था, हो सकता है हमने चलना सीखा था, शायद वो उतना मेमोरी में नहीं होगा, लेकिन जितना भी चीज हो, और आप शुरू में हो भी सकता है कि आप लिखने बैठेंगे
लेकिन आपको उतना आता नहीं। आप थोड़ा और कोशिश करेंगे, आपको धीरे 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 अपने आप की वर्दीनेस फील होना लगेगा कि यस मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने मतलब पहली बार आपको वो वर्दीनेस का फीलिंग आने लगेगा। तो पहली बात है आप एक पेन एंड पेपर के साथ, डायरी के साथ आप लिखना शुरू करें आपके अचीवमेंट। जब जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला था, रिकॉग्नाइजेशन का ये मत लीजिए कि आपको कहीं स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन मिला था, आपको आपका टीचर्स का स्टार देना वो भी रिकॉग्नाइजेशन है। आपको सोसाइटी में कोई बोला कि शाबाश बेटा आप तूने तो ये कर दिया, ये रिकॉग्निशन है। तो ऐसे अनगिनत रिकॉग्निशन आपको मिलेंगे। आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, वहां से आपको पहली बार वर्दीनेस का फीलिंग आएगा। सेकंड थिंग्स, दूसरी बात, आप नो कहना सीख जाइए नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक बहुत सारी जगह से हमें जाने अनजाने में मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं, तो उसको नो कहना सीख जाइए और उसको हमेशा क्वेश्चन करिए, हाउ इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? कभी कभी तो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक में से हम अगर दो तरह से उसको लेना सीख जाए, जीवन के कोई भी नेगेटिव फीडबैक को, पहले तो उसको हम कामली सुनेंगे, उसको सुनेंगे और सुनने के बाद अगर उसकी बात में दम है, सामने वाला जो भी हमारे बारे में या कोई भी कंडीशन के बारे में वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, अगर उसमें वाकई दम है, तब तो उनको हमें धन्यवाद बोलना पड़ेगा, तब तो हमें उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे सुधार के लिए बात हो रही है। तो उसको सेल्फ एस्टीम के साथ ना जोड़ते हुए उसको एक करेक्शन का एक अवसर के तौर पे लीजिए और उसके ऊपर काम करिए, उसके ऊपर काम करना होगा। और अगर ये नेगेटिव फीडबैक जहां से भी आ रहे हैं, अगर वो सही नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सामने वाले का प्रॉब्लम है, उसकी नजर का कोई प्रॉब्लम है, उसको आप इग्नोर करना सीख जाइए। नेगेटिव फीडबैक को इस तरह के दो पार्ट में आप जब डिवाइड करेंगे, आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम शानदार तरीके से बढ़ेगी, आपकी सेल्फ इमेज एक बड़े लेवल पे बनना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप अपने गोल बनाने शुरू करिए। आप अपने पिक पॉइंट को लिखना चालू करिए, देखना चालू करिए, आप अपने जीवन के गोल को लिखना चालू करिए, क्योंकि जैसे आप अपने जीवन के गोल को लिखना चालू करेंगे, आप अपने आप को धीरे धीरे वर्दी मानना शुरू करेंगे, आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी सेल्फ इमेज एक बड़े लेवल पे बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको सबसे बड़ा जो देखना है वो है आपके जीवन में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका मेंटर यानी आपका रोल मॉडल, आप कोई तो ऐसा होगा जिसको आप उनके जैसा आप बनना चाहते हैं। हो सकता है वो कोई फिल्म इंडस्ट्री से हो सकता है वो क्रिकेट से हो सकता है पॉलिटिक्स से हो सकता है रिलीजियस हो, वो कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है वो पास्ट में था, अभी है ही नहीं। मदर टेरेसा किसी का रोल मॉडल है, लेकिन वो अभी है नहीं, फिर भी चलेगा। अरे पास्ट में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कोई कहानियों का है, कोई स्टोरी में आपने एक इमेजिनरी पिक्चर था, फिर भी आप उसको रोल मॉडल बना सकते हैं, उसको मेंटर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप किसी को भी अपने रोल मॉडल मानना शुरू करते हैं, आपकी सेल्फ इमेज अपने आप बड़ी होती है, आपकी सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में आपकी मान्यता ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लास्ट सबसे बड़ी बात, आप अपने आप की टेक केयर करना शुरू करिए, अपनी वैल्यू करना शुरू करिए। अपनी वैल्यू करने का क्या मतलब है? पहली बार आप जानबूझ के अपनी खूबियों को नोटिस करना शुरू करिए। एक पेन एंड पेपर के साथ बैठ जाइए, एक पेन और पेपर के साथ बैठ जाइए, लिखना चालू करिए। ऐसा तो दुनिया में कोई आदमी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है कि जिसके पास खूबियां ना हो। पहली बात, आप लिखने बैठ जाइए, अपने आप से सवाल पूछिए, मुझ में क्या खूबियां है, मुझ में ऐसी क्या क्वालिटीज है। क्वालिटी तो होंगी ना। आप अपनी पहली बार अपने आप के बारे में टेक केयर करिए, आप वैल्यूज के तौर पे, वैल्यूज के नजर से कि आपकी क्वालिटीज क्या है। आप लिखना चालू करिए वन बाय वन, आपकी ये भी क्वालिटी है, ये भी क्वालिटी। आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, आप लोगों की व्हाटएवर लोगों की केयर करते हैं, तो ऐसे अलग तरीके से आपको बहुत सारी क्वालिटीज मिल जाएगी। और मेरा भरोसा करिए, आप ये लिखने बैठेंगे, पहली बार आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटी थी और आज तक मैंने कभी नोटिस नहीं किया।
तो ये थी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की बात। अगर सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ जाती है, आपकी इमोशनल वेलनेस बढ़ जाती है, आपकी इमोशनल वेलनेस बढ़ जाती है। आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ने से आपका मेंटल लेवल आप बढ़ जाता है, और जब आपके पास इमोशनल वेलनेस रहेगी, मेंटल लेवल एक शानदार स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, आप जीवन में ऐसे ऐसे खेल कर जाएंगे जो कभी आपने सोचा भी था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये थी आज की बात। वापस एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस चितेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए, और इसको व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर करें, कमेंट करें। विश यू गुड लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।